परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण वदति यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म सिर उठाता है, तब तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। श्रोतागण, गीता का प्रत्येक अध्याय मानव जीवन के किसी न किसी द्वार को खोलता है। कहीं वह कर्म का रहस्य बताता है, कहीं भक्ति का भाव, तो कहीं ज्ञान का प्रकाश। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में, जिसे भगवान स्वयं कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह अध्याय केवल ज्ञान की बातें नहीं करता, यह तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का संगम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह रहस्य बताते हैं जो युगों युगों से ऋषि मुनियों के हृदय में भी जिज्ञासा बना है कि यह ज्ञान कहाँ से आया, किसने दिया और क्यों हर युग में नष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, यह जो अविनाशी योग है, मैंने इसे सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को कहा था। विवस्वान ने मनु को कहा था, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस प्रकार राज ऋषियों द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया गया। देखिए यह कितना अद्भुत उद्घाटन है। भगवान कह रहे हैं कि यह ज्ञान मनुष्य के लिए नया नहीं, यह तो सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा दिव्य उपदेश है। सूर्य जो समस्त लोगों को प्रकाशित कर देता है, वही पहले शिष्य बने। यह बताता है कि ज्ञान का पहला स्रोत स्वयं भगवान है और यह ज्ञान उन्हीं से प्रवाहित होकर मानवता तक पहुंचाता है। परंतु अर्जुन तो तर्कशील और जिज्ञासु है। तुरंत प्रश्न करता है, हे मधुसूदन, आप तो अभी जन्मे हैं और विवस्वान बहुत पहले हुए, तो आपने उन्हें यह योग कैसे सिखाया? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हर जिज्ञासु भक्त का है। भगवान अविनाशी होते हुए भी जन्म कैसे लेते हैं? यदि वे शाश्वत हैं तो अवतार कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर अद्भुत है। वह कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तू उन्हें नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। यहीं पर भगवान अपने अवतार तत्व का उद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं, हालांकि मैं अजन्मा हूँ और मेरा स्वरूप अविनाशी है, फिर भी मैं अपनी माया से अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। यहाँ भगवान यह नहीं कहते कि मैं जन्म लेता हूँ, वे कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ। जन्म लेना तो कर्म का परिणाम है। भगवान कर्म से परे हैं, उनका प्रकट होना मानवता के कल्याण के लिए होता है। फिर भगवान का दिव्य श्लोक कहते हैं, जो गीता का हृदय है और जिसे हर भक्त स्मरण करता है। यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय समं युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूँ। क्या क्या ही अद्भुत घोषणा है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ का वाक्य नहीं, यह तो सृष्टि के नैतिक संतुलन का नियम है। जब मानवता अधर्म की ओर झुक जाती है, तब भगवान स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के रूप में अवतरित होते हैं। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध, कभी नरसिंह। भगवान आगे कहते हैं, जो मुझे तत्व से जानता है कि मैं अजन्मा, अविनाशी और ईश्वर हूँ, वह देह त्याग के बाद मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ भगवान यह नहीं कहते कि जो मुझे जानता है, बल्कि जो मुझे तत्व से जानता है। तत्व से जानने का अर्थ है मुझे शरीर के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के रूप में पहचानता है। जो यह समझ लेता है कि कृष्ण केवल द्वारिका के नरेश नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है,
वह मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, अनेक लोग मेरी शरण में आकर विविध प्रकार के कर्म करते हैं। कोई ज्ञान की साधना करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई तप करता है, पर जो मुझे पूर्ण भाव से जान लेता है वह मुझ में ही स्थित हो जाता है। भगवान भगवान बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक है, परंतु केवल बुद्धि से जानना पर्याप्त नहीं, हृदय से अनुभूति होना आवश्यक है। जैसे कोई मिठास के बारे में सुने तो ज्ञान है, पर जब वह चखे तो अनुभूति है। भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें चखें, उनकी उपस्थिति अपने जीवन में महसूस करें। फिर भगवान कर्म का बड़ा सुंदर सिद्धांत बताते हैं। जो मेरे कर्मों की तत्व से जानकारी रखता है वह कर्म से बंधा नहीं रहता। अर्थात भगवान के कर्म दिव्य हैं। वे कहते हैं, वे करते हैं पर बंधते नहीं। वे युद्ध भी करते हैं पर उनमें राग द्वेष नहीं। वे दुष्टों का नाश करते हैं पर क्रोध से नहीं, धर्म से। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने कर्मों को करते समय भाव में शुद्ध रहें, फल की आसक्ति न रखें। कर्म और समर्पण का मिलन। भगवान कहते हैं, मनुष्य जैसा श्रद्धा रखता है वैसा ही वह फल पाता है। इसलिए जो मुझे समर्पित भाव से पूजता है मैं उसी के अनुसार उसकी रक्षा करता हूँ। जो मुझे ज्ञान से जानता है मैं उसे और ज्ञान देता हूँ। जो मुझे प्रेम से भजता है मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। यही है कर्म और समर्पण का मिलन। जहाँ कर्म है पर अहंकार नहीं, जहाँ सेवा है पर स्वार्थ नहीं। हे अर्जुन, हे श्रोतागण, यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान ना तो केवल स्वर्ग में है, ना केवल मंदिर में, वे उस हृदय में है जो धर्म के लिए खड़ा होता है। जब मानवता संकट में होती है, जब सत्य दब जाता है, तब वही कृष्ण समय के साथ फिर से प्रकट होते हैं। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि वह अपने भीतर के कृष्ण को जगाएं, अपने भीतर के धर्म को पहचानें और कर्म करते हुए निष्काम भाव रखें, क्योंकि जो इस तत्व को समझ लेता है वह कर्म से मुक्त हो जाता है और जीवन में आनंद का अनुभव करता है। प्रिय भक्तजनों, वो जानता है जो यह समझता है कि मैं कर्म का कर्ता नहीं बल्कि समस्त कर्मों का साक्षी हूँ, वह कर्म भी अकर्म को देख लेता है। क्या ही गूढ़ बात है यह, कर्म में अपने अकर्म और अकर्म में ही कर्म देखना। यह सामान्य बुद्धि से समझ में आने वाली बात नहीं, यह तो उस ज्ञानी का दृष्टिकोण है जो आत्मा और माया के भेद को जानता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वह मनुष्य सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है, देखिए कोई व्यक्ति बाहर से बहुत व्यस्त दिखता है, सेवा कर रहा है, युद्ध कर रहा है, काम कर रहा है, परंतु भीतर से शांत है, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल कर्तापन का साधन है। सच्चा कर्ता तो भगवान है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्म में है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बाहर से निष्क्रिय दिखता है, कुछ नहीं कर रहा, पर मन में कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं चल रही हैं। ऐसा व्यक्ति बाहर से निष्क्रिय होकर भी कर्मरत रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं, कर्म और अकर्म का रहस्य ज्ञानी ही समझ सकता है। निष्काम कर्म का पथ। भगवान आगे कहते हैं, जिसका हर कर्म कामना से रहित हो, जिसके कर्म केवल यज्ञ के लिए हैं, जिसके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि हर कार्य को ईश्वर अर्पण भाव से करना है। जैसे कोई किसान जब खेत जोतता है तो यदि वह मन में यह भाव रखे, हे प्रभु, यह अन्न तेरे भक्तों के लिए है, तो वही साधारण कर्म यज्ञ बन जाता है।
यही है निष्काम कर्म का पथ, जहाँ कर्म तो होता है पर आसक्ति नहीं होती। भगवान आगे कहते हैं, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को जला देती है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का है, जिसमें मनुष्य जान लेता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। वह कर्ता नहीं, साधन है, और सच्चा कर्ता तो भगवान है। जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तब उसके कर्मों के फल उसे बांध नहीं पाते। वह कर्म करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता, और कर्म उसे जला नहीं पाता। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी पुरुष का वर्णन करते हैं, जिसका संदेश मिट चुका है, जिसकी आत्मा संयमित है, जो हर जगह समान दृष्टि रखता है। वह ज्ञानी सभी कर्मों से मुक्त होता है। ऐसा ज्ञानी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बदलता। वह ना प्रसन्न होता है, ना दुखी। वह जानता है कि सुख दुख हानि लाभ सभी क्षणिक हैं। वह कर्म करता है पर उनमें उलझता नहीं। उसका जीवन जैसे कमल पत्र और जल बिंदु, जिस पर जल टिकता नहीं, वैसे ही कर्म उसे नहीं बांधता। प्रिय भक्तजनों, अब भगवान एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, बहुत से लोग विविध यज्ञ करते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ करता है, कोई इंद्रिय संयम यज्ञ, कोई प्राणायाम यज्ञ, कोई धन का दान यज्ञ। लेकिन जो ज्ञानी है, वह सब कर्मों का ज्ञान यज्ञ बना देता है। देव यज्ञ। नंबर 1, देव यज्ञ। जो देवताओं की पूजा करता है, वह देव यज्ञ करता है। नंबर 2, ब्रह्म यज्ञ। जो वेद के अध्ययन में लीन रहता है, वह ब्रह्म यज्ञ करता है। नंबर 3, इंद्रिय संयम यज्ञ। जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, वह इंद्रिय यज्ञ करता है। नंबर 4, प्राणायाम यज्ञ। जो प्राण और अपान वायु को संतुलित रखता है, वह प्राणायाम यज्ञ करता है। नंबर 5, ज्ञान यज्ञ। और जो सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है और जो हर कार्य में ईश्वर को देखता है, वह सर्वोत्तम यज्ञ करता है, ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ को कोई भेद नहीं सकता। वह हर कर्म को दिव्य बना देता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान कहते हैं, सभी यज्ञ ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि ज्ञान से ही सब कर्मों का अंत होता है। यहाँ भगवान एक अद्भुत निष्क्रिय देते हैं कि सभी साधन अंततः ज्ञान की ओर ही ले जाते हैं। कर्म भक्ति यज्ञ सभी का फल तभी है जब उनमें ज्ञान जुड़ा हो। प्रिय भक्तजनों, गुरु की महिमा। भगवान आगे कहते हैं, तदिद्धि प्रणिपातेन परिप्रेष्टेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू श्रद्धा, विनम्रता और सेवा से प्राप्त कर। जो ज्ञानी तत्व को देख चुके हैं, वे तुझे वह ज्ञान देंगे। यह श्लोक गुरु शिष्य परंपरा का आधार है। भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के 3 द्वार हैं: प्राणिपात्र नम्रता, परिप्रश्न सवाल, और सेवा का समर्पण। गुरु बिना विनम्रता के अपान ज्ञान नहीं देता। इसलिए जो शिष्य विनम्र है, सेवा भाव रखता है, वह ज्ञान के योग्य बनता है। भगवान आगे कहते हैं, जो इसे जान लेता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता। वह सभी प्राणियों को अपने ही स्वरूप में देखता है, चाहे ब्रह्मांड हो या चंडाल गाय या हाथी। यहाँ भगवान समभाव की शिक्षा देते हैं कि ज्ञान केवल मस्तिष्क की बात ही नहीं, यह तो दृष्टि की बात है। जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार ईश्वरमय दिखने लगता है। अज्ञान कहता है, यह मेरा, यह तेरा। ज्ञान कहता है, सब उसी का। भगवान आगे कहते हैं, जो संदेह में पड़ा है, वह ना इस लोक में सुखी है, ना परलोक में।
इसलिए अर्जुन अपने हृदय से संदेह को निकाल। जो शास्त्र और गुरु के मार्ग पर चलता है वह कभी नहीं गिरता। ज्ञान अग्नि तेरे सारे कर्मों को भस्म कर देगी और तू पुनः स्थिर चित्त होकर कर्म करेगा। अब भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान सबसे बड़ा तप है। जो इसे प्राप्त करता है उसका हृदय शांत और स्थिरता से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता और किसी से भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि भगवान ही सबके भीतर है, प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक प्राणी में। भगवान आगे कहते हैं, श्रद्धावान तनमन और संयमी व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है, और जो श्रद्धा रखता है वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। श्रद्धा यही वह बीज है जिससे ज्ञान अंकुरित होता है। जिसका हृदय संदेह से मुक्ति और विश्वास से भरा है वह ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ता है। प्रिय भक्तजनों, अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पुकारते हैं, तस्मादज्ञा न संभूतम हृतस्यम ज्ञान सिनात्मनः छित्त्वैनं संशयम योगमातिष्ठा तुष्ट भारत। इसलिए हे भारत, अर्जुन, जो अज्ञान तेरे हृदय में संदेह बनकर बैठा है उसे ज्ञान की तलवार से काट दे और फिर योग में स्थिर होकर उठ जा। अपने धर्म का पालन कर। हे श्रोतागण, क्या संदेश ही है यह? भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि केवल सुनने से, केवल जानने से कुछ नहीं होगा। अब कर्म करने का समय है। ज्ञान जब कर्म में उतरता है तभी वह साकार होता है। प्रिय भक्तजनों, इस अध्याय के दूसरे भाग में हमें 3 महान शिक्षाएं मिलती हैं। कर्म से भागो मत, पर उसे ईश्वर को समर्पित करो। ज्ञान को आत्मसात करो। ज्ञान केवल शास्त्र नहीं, वह जीवन की दृष्टि में होना चाहिए। गुरु श्रद्धा और समर्पण का मार्ग अपनाओ, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अंधा है और बिना श्रद्धा के ज्ञान सूखा। भगवान अर्जुन को यह नहीं कहते कि कुछ मत करो, बल्कि यह कहते हैं कर्म करो, पर उसमें मैं रहूं, क्योंकि जब कर्म में भगवान आ जाते हैं तो वह कर्म नहीं, पूजा बन जाता है। प्रिय भक्तजनों, अर्जुन विनम्र होकर पूछते हैं, हे माधव, आप कहते हैं कि आपने प्रारंभ में सूर्यदेव विश्वस्वान का यह योग बताया था, परंतु वे तो बहुत पहले हुए। से मानव के भीतर उठता रहा। यदि आप भगवान अविनाशी हैं तो वे बार बार जन्म क्यों लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह मुस्कान जैसे ज्ञान का दीपक हो। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सब ज्ञात हैं, परंतु तुम्हें नहीं। प्रिय भक्तजनों, माया से बंधे नहीं, बल्कि माया पर शासन करते हैं। उनका हर अवतार एक आवश्यकता है। जब पृथ्वी कराहती है, जब धर्म लुप्त होता है, जब अधर्म शासन करने लगता है, तब वह दिव्य मानव रूप में उतरती है। दिव्य जन्म का अर्थ क्या है? भगवान का जन्म अज्ञान व शरीर में है, ज्ञान की शक्ति के माध्यम से स्वयं को अवतरित करना। जो मनुष्य यह जान लेता है कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, उनके सारे बंधन कट जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी निष्काम रहता है, वह हर कार्य में भगवान को समर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी है। कर्म से कोई बंधन नहीं बनता। बंधन तब बनता है जब हम
परिणाम से जुड़ जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति फूल चढ़ाता है, अगर वह फल की अपेक्षा से करता है तो बंधन बनता है, अगर वह श्रद्धा से करता है तो मुक्ति मिलती है। ज्ञान की शुद्धि, भगवान आगे कहते हैं, अज्ञान से ग्रस्त मनुष्य मोह में पड़ जाता है, परंतु जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो सब भ्रम मिट जाते हैं। सच्चा ज्ञानी कौन है? जो व्यक्ति विनम्र हो, गुरु के पास जाकर श्रद्धा से प्रश्न करता हो और सेवा भाव से सीखता हो, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष जो तत्वदर्शी हैं, वे उस सत्य को दिखाते हैं जो परे हैं, माया से परे हैं, द्वंद्व से। जब यह ज्ञान हृदय में उतरता है तो मनुष्य स्थिर हो जाता है। अब सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश सब समान लगते हैं। भगवान आगे कहते हैं, जिसके पास श्रद्धा नहीं, जो संशय करता है, वह ना तो सुख पाता है ना शांति से मुक्ति। श्रद्धा ही वह कुंजी है जो ज्ञान के द्वार खोलती है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ कृपा है, जहाँ कृपा है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर ज्ञान की ज्योति में स्थिर होकर युद्ध कर। तेरा धर्म है कर्म करना, परंतु फल की आसक्ति त्याग देना। अपने हृदय में स्थित ज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट दे और योग में स्थिर होकर खड़ा हो। हे भारत, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान और कर्म में कोई विरोध नहीं, बल्कि सच्चा योगी वही है जहाँ कर्म होता है परंतु आसक्ति नहीं होती, जहाँ मन संसार में है परंतु आत्मा भगवान में है। जो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी निष्काम करता है, वह सच्चा ज्ञानी है, वह सच्चा योगी है, वह मुक्त आत्मा है। तो प्रिय भक्तजनों, आपने सुनी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 के अध्याय का सार। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।